जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 86 पर, विच इज आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। Section 86 says the court may, on the written request from a police officer not below the rank of superintendent of police or commissioner of police, initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8. सेक्शन 86 में बताया गया है कि अदालत किसी पुलिस अधिकारी जिसका कि ओहदा या रैंक सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के ओहदे से नीचे ना हो के लिखित अनुरोध पर उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए अनुबंधित राज्य यानी कि कंट्रैक्टिंग स्टेट के किसी अदालत या अथॉरिटी यानी प्राधिकरण से मदद मांगने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है और ये कार्रवाई अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 में बताए गए तरीकाकार के अनुसार होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 87, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। कुर्की पर दावे और आपत्तियां। Section 87 subsection 1 says if any claim is preferred to or objection made to the attachment of any property attached under section 85 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or the objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part. सेक्शन 87 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति नहीं है धारा 85 के तहत किसी संपत्ति की कुर्की के खिलाफ कुर्की की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर दावा करता है या अपनी आपत्ति दर्ज करता है कि उसका उस संपत्ति में अधिकार है और ये अधिकार धारा 85 के तहत की गई कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इस आपत्ति या दावे की जांच की जाएगी और इसे पूरी तरह से या आंशिक तौर पर मंजूर या खारिज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of the claimant or objector, be continued by his legal representative. शर्त यह है कि अगर इस दावे या आपत्ति को इस उपधारा द्वारा दी गई अवधि के अंदर अंदर किया गया हो और दावा करने वाले या आपत्ति करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस सूरत में उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा इसे जारी रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2। Claims or objections under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 85 in the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made. Subsection 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के तहत दावे या आपत्तियां उस अदालत में की जा सकती हैं जिसने कुर्की का आदेश जारी किया है, या अगर दावा या आपत्ति उस
संपत्ति के संबंध में है जो धारा 85 की उपधारा 2 के तहत जारी आदेश के आधार पर कुर्क की गई है, तो उस जिले के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में की जा सकती है जहां कुर्की की गई है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3. Every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made, provided that if it is preferred or made in the court of a chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him. सबसेक्शन 3 में बताया गया है हर ऐसा दावा या आपत्ति उस अदालत द्वारा जांची जाएगी जहां इसे पेश किया गया है, और शर्त यह रखी गई है कि अगर ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश की जाती है तो वह इसे निपटारे के लिए किसी मातहत मैजिस्ट्रेट को सौंप सकता है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4. Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under subsection 1 may, within a period of 1 year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of that property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive. Subsection 4 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का दावा या आपत्ति जो उपधारा 1 के तहत पूरी या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई हो, वह उस आदेश की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर एक मुकदमा दायर कर सकता है ताकि वह इस संपत्ति के संबंध में अपना दावा स्थापित कर सके। लेकिन ऐसे मुकदमे के परिणाम के अधीन रहते हुए यह आदेश अंतिम और निर्णायक होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 88. रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी. कुर्क की गई संपत्ति की रिहाई, बिक्री और बहाली। Section 88 subsection 1 says, if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment. सेक्शन 88 की सबसेक्शन 1 कहती है, अगर उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर अंदर उपस्थित हो जाता है तो को अदालत संपत्ति की कुर्की समाप्त करने का आदेश देगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2. If the proclaimed person does not appear within the time specified in proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under section 87 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural decay or court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. सबसेक्शन 2 में बताया गया है, अगर उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के अधिकार में आ जाएगी, लेकिन इसे कुर्की की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले और धारा 87 के तहत किए गए किसी भी दावे या आपत्ति के निपटारे से पहले बेचा नहीं जाएगा, जब तक कि यह संपत्ति तेजी से खराब होने वाली ना हो या कोर्ट ये ना समझे कि बिक्री मालिक के हित में है। इन दोनों मामलों में कोर्ट जब उचित समझे संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3. इफ विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily
or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein, such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if the part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. सबसेक्शन 3 में बताया गया है, अगर कुर्की की तारीख से 2 साल के भीतर वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति राज्य सरकार के अधिकार में है या रही है, उपधारा 2 के तहत अपनी मर्जी से उपस्थित होता है या उसे गिरफ्तार करके उस अदालत के समक्ष लाया जाता है जिसने संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं, या उस अदालत के समक्ष लाया जाता है जिसके अधीन वह अदालत है, और वह व्यक्ति ये सिद्ध कर देता है कि उसने वारंट से बचने के मकसद से फरारी या छिपने की कोशिश नहीं की थी, और उसे उद्घोषणा की जानकारी इतनी समय पर नहीं मिली कि वह दिए गए समय के भीतर उपस्थित हो सके, तो ऐसी संपत्ति, या अगर वह बेची जा चुकी है तो ऐसी बिक्री से प्राप्त जो भी धनराशि है, या अगर सिर्फ उस प्रॉपर्टी का या उस संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचा गया हो तो बिक्री से प्राप्त धन, और बाकी बची संपत्ति कुर्की के कारण आए सभी खर्चों को चुकाने के बाद उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 89, अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। कुर्क की गई संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील। Section 89 says, any person referred to in subsection 3 of section 88 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court. सेक्शन 89 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका उल्लेख या जिक्र धारा 88 की उपधारा 3 में किया गया है और जिसे संपत्ति या उसकी बिक्री से प्राप्त धन को सौंपने से इनकार कर दिया गया है, वह व्यक्ति उस अदालत में अपनी अपील कर सकता है जहां उस अदालत के फैसलों के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।